दोस्तों, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है और काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में। आप देख रहे हैं निफ्टी करीब 300-400 पॉइंट बढ़ता है, फिर 400-600 पॉइंट घट भी जाता है। और ये जो वॉलेटिलिटी है वो केवल निफ्टी में नहीं लेकिन पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, या डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो या फिर जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट में आज ऐसे लग रहा है कि एक दिन में 3 to 4% का स्विंग आ रहा है स्टॉक प्राइसेस में। और ऐसे मार्केट में इन्वेस्टर को काफ़ी सावधानी से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। और ट्रेडर्स है उनको तो बहुत ही समझदारी से उनको ट्रेडिंग करना है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम 2-3 चीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो आपका एलोकेशन कैसे होना चाहिए ऐसे मार्केट में, और दूसरी बात जो है कि ऐसे मार्केट में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है पोर्टफोलियो का, वो कौन से टाइप के स्टॉक्स में होना चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए प्लीज़ अंत तक देखिए। देखिए, जब भी वॉलेटिलिटी आती है मार्केट्स में तो हमेशा हमारा कहना है कि जो कैश लेवल्स है वो आपको बढ़ाने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि वॉलेटिलिटी मींस अपॉर्चुनिटी एज वेल। मार्केट अगर बहुत घट जाता है और आपके पास कैश है तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। इसलिए जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो ज़रूर से थोड़ा आपको पास पोर्टफोलियो में कैश रहना चाहिए टू टेक एडवांटेज। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि वॉलेटिलिटी क्यों आ रही है। वॉलेटिलिटी आ रही है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ तो लगा दिए हैं, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद दे विल पुट अ पॉज़ ऑन टैरिफ्स एंड देयरआफ्टर इम्प्लीमेंट टैरिफ्स ओनली आफ्टर से 60 डेज़ और 90 डेज़। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट्स रैली हो जाती है। लेकिन अगर यूएस इज़ इंसिस्टिंग एंड इट विल गो अहेड एंड एंड लेवी द टैरिफ्स, तो फिर मार्केट में और भी गिरावट आ सकती है। इसलिए वी आर इन अ काइंड ऑफ अनचार्टेड टेरिटरी कि बोल नहीं सकते कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द न्यूज़ फ्लो, द मार्केट सर्टेनली कैन चेंज कलर एट द टर्न ऑफ अ मिनट, आई वुड से। तो ऐसे मार्केट में इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है उस पर ज़रूर से हम और डिस्कस करेंगे, और एक दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे टू डिस्कस द एंटायर इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स ऑन द शॉर्ट, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म ऑफ द मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक तो आपका एस्टिमेट बढ़ा दीजिए। दूसरी बात यह है कि हमने कहा है, और हमने और भी कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इन्वेस्टर जो है उनको अभी लार्ज कैप स्टॉक पर फोकस करना चाहिए। देखिए, हमारे पैसा स्मार्ट चैनल के जरिए कई सारे पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर ने भेजे हैं हमें, और थोड़ा हम आश्चर्य हो गए, या थोड़ा हम ऐसे विचार में पड़ गए हैं कि जितने भी पोर्टफोलियोज हमारे पास आए हैं रिव्यू के लिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स का। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि ऐसे मार्केट में स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स विल करेक्ट इवन मोर देन लार्ज कैप स्टॉक। और मेरा ही नहीं मानिए, देखिए ये जो चार्ट है ये आप साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें 20 साल का डेटा हमने स्टडी किया है, कंपेयरिंग द निफ्टी एंड द निफ्टी मिड कैप। यानी कि हमने 20 साल का डेटा निकाला है और वी आर कंपेयरिंग द रिटर्न्स ऑफ द निफ्टी विद द रिटर्न्स ऑफ द मिड कैप इंडेक्स। तो प्लीज ध्यान से ये जो ग्राफ है इसमें आप फोकस कीजिए। तो जैसे मैंने कहा 20 साल पहले जाते हैं, जहां पर इफ यू सी मेरे स्क्रीन पर निफ्टी वाज बैक इन जुलाई ऑफ 2004, जून ऑफ 2004 निफ्टी था 1505 में। और जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, 100 निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है, दैट वाज एट 1936। तो ये जो 2004 का साल था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी ईयर बुल मार्केट। और धीरे धीरे निफ्टी बढ़ते गया एंड एट द पीक जस्ट बिफोर द ग्रेट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, निफ्टी जो 1500 का था वो 4 गुना बढ़ के 6131 पे जाके टॉप आउट हो गया था। जो मिड कैप इंडेक्स थी, दैट वेंट अप ऑल्सो by almost 4.5 times and it closed around about 9,200 mark, जैसे आप देख रहे हैं। और अगर आपने 100 रुपए निफ्टी में निवेश किया होगा जून 2004 में, दैट वाज वर्थ 407, वेयर एज इट वाज वर्थ 475 एज फार द निफ्टी वाज कंसर्न। यानी कि मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी में करीबन आई वुड से 67 पॉइंट्स का फर्क था। उसके बाद क्या हुआ, वी हैड अ मैसिव करेक्शन और एक बहुत ही डीप बेयर मार्केट आया था आफ्टर द लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। और निफ्टी जो 6100 के आसपास था, दैट ऑल द वे कम मार्च 2009 इट वेंट ऑल द वे डाउन टू 3400। जी हाँ, काफी भारी करेक्शन था। एंड गॉड विलिंग वी शुड नॉट सी सच अ करेक्शन अगेन इन अवर लाइफ टाइम। लेकिन काफी करेक्शन था। और जो मिड सॉरी जो निफ्टी था, दैट वेंट फ्रॉम 6100 टू 3020। और जो मिड कैप इंडेक्स था, देखिए देखिए यहाँ पर जो मिड कैप इंडेक्स जिसका पीक था वाज 9199, दैट लॉस्ट ऑलमोस्ट टू थर्ड एंड इट वाज अराउंड 3400। यानी कि जो बेयर मार्केट में जो करेक्शन आया था फॉर द मिड कैप स्टॉक्स, दैट वाज ब्रूटल, इट वाज वेरी वेरी सिवियर। और फिर अगर आप देखेंगे दोनों के रिटर्न्स कंपेयर करेंगे, तो अगर आपने जून 2004 में 100 रुपये लगाया होता निफ्टी में,
देन कम मार्च 2009 यानी कि 5 साल बाद इन द निफ्टी इट वुड हैव बीन वर्थ 200 रुपीस, बट इन मिड कैप इट वुड हैव बीन वर्थ 175, यानी कि एक्चुअली जो मिड कैप के रिटर्न्स थे दैट वाज लोअर देन द लार्ज कैप और द निफ्टी रिटर्न्स। तो ऐसा ही होता है बेयर मार्केट में कि जब बेयर मार्केट आती है उस टाइम भी अगर आप देखेंगे 2007-8 में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, ऐसी ही वॉलेटिलिटी थी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि निफ्टी स्टॉक्स वेंट डाउन लेस, लार्ज कैप स्टॉक्स का करेक्शन कम था एज कंपेयर टू मिड कैप स्टॉक्स। इसीलिए हमारा कहना है कि ऐसे माहौल में आपको ज़रूर से अपना जो पोर्टफोलियो है दैट यू मस्ट टाइम पोजीशन टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक। चलिए आगे चलते हैं, और जो अगला हमारा मल्टी ईयर बुल मार्केट था दैट स्टार्टेड अराउंड अबाउट इन 2014, जब बीजेपी को कंप्लीट मेजोरिटी मिली पार्लियामेंट में एंड वी हैड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। वहां पर उस टाइम जो था, उस टाइम निफ्टी वाज एट 6700 back in March of 2014, just before the announcement of the Lok Sabha elections, और जो मिड कैप इंडेक्स थी that was at about 8500 or so, और दोनों के बीच में जो गैप था was hardly anything, was both were around 445 at the beginning point। वहां से धीरे 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 निफ्टी बढ़ता गया एंड एज वी रीच्ड एट द पीक ऑफ दैट बुल मार्केट जस्ट बिफोर द आईएलएफएस क्राइसिस, उस टाइम निफ्टी की जो वैल्यू है दैट वेंट टू 10,530, और जो मिड कैप इंडेक्स था दैट वेंट टू 9136, और दोनों के बीच में जो गैप था दैट वाज ऑलमोस्ट 390 रुपीज और सो। यानी कि तेजी के मार्केट में वी सॉ अ सुपर्ब आउट परफॉर्मेंस कमिंग इन फ्रॉम द मिड कैप स्टॉक्स, and that was the best time. Lot of multi-bagger stocks also were discovered in the first 5 years of the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, और काफ़ी अच्छी वेल्थ भी क्रिएट की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देन वी हैड कोविड, और कोविड में भी जो मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स थे उनकी पूरी की पूरी धुलाई हो गई, एंड बैक इन द पीक ऑफ द कोविड इन मार्च 2020 अगर आप देखेंगे तो जो डिफरेंस था रिटर्न्स का बिटवीन द लार्ज कैप एंड द मिड कैप, दैट रिटर्न्स नैरोड डाउन टू जस्ट 35 पॉइंट्स। ये जो डेटा पॉइंट है ये देखिए, तो अगर हम चलते हैं टू 31 मार्च 2020, तो आपने 15 साल का अगर निवेश किया होता निफ्टी में दैट वुड हैव अर्नड यू 571, एंड मिड कैप वुड हैव गिवन यू 604 रुपीज, यानी कि कुछ खास आउट परफॉर्मेंस नहीं था बिटवीन द लार्ज कैप एंड द मिड कैप। तो फिर से क्या हो गया कि जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस था करीबन 300-400 रुपए का, दैट नैरोड डाउन टू हार्डली 30-40 रुपीज इन अ बेयर मार्केट। तो ये जो था एक दूसरा उदाहरण था कि बुल मार्केट में स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स डू एक्सट्रीमली वेल, एंड व्हेन द बेयर मार्केट स्टार्ट्स उनका जितना भी आउट परफॉर्मेंस रहता है वो पूरा का पूरा निकल जाता है। अगर आप सोचे कि अगर आपके पास केवल मिड कैप स्टॉक्स है अपने पोर्टफोलियो में, देन व्हाट काइंड ऑफ अ लॉसेस यू विल सफर, व्हाट काइंड ऑफ अ कैपिटल इरोजन कैन टेक प्लेस व्हेन वी हैव अ बेयर मार्केट। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि वी आर इन अ बेयर मार्केट, लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो आ रही है, जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेंड्स चल रही है, जिस हिसाब से कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि वी मे बी एंटरिंग इनटू अ रिसेशन, सो इफ वी इन्वेस्टर इवन इफ देयर इज अ स्लाइट चांस कि शायद बेयर मार्केट आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको पोजीशन करना है इन दी लार्ज कैप स्टॉक। अंत में देखते हैं कि व्हाट आर वेयर आर वी जस्ट नाउ, क्योंकि ये जो लास्ट का जो चार्ट है, लास्ट का जो पॉइंट है इस चार्ट में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो मिड कैप स्टॉक्स की आउट परफॉर्मेंस है विच इज द रेड लाइन, इज एट ऑल टाइम हाई। मैंने इतनी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस 20 साल में हमने देखी नहीं है जितनी हम अभी देख रहे हैं। तो अगर आपने 100 रुपए निवेश किया होता बैक इन 2004 इन द निफ्टी, इट वुड बी वर्थ 1500 रुपीज, इन द मिड कैप इट वुड बी वर्थ 2500 रुपीज, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है इज अ 1000 पॉइंट्स। जो 100-200 रुपया था, 300 रुपया था एट द पीक, इज नाउ एट ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, और आई वुड से इट इज नियरली अ 60% आउट परफॉर्मेंस। और अगर ये मार्केट यहाँ से चलता नहीं है, कोई कारण से गिरावट आ जाती है, if there's another fresh bout of correction or uncertainty, तो ये जो गैप है वो जरूर से नैरो होगा। एंड हु नोज, एट द एब्सोल्यूट बॉटम ऑफ द बेयर मार्केट, जैसे हमने देखा है पिछले दो उदाहरण जो मैंने दिए थे, एट द बॉटम ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बेयर मार्केट एंड एट द बॉटम ऑफ द कोविड बेयर मार्केट, अगर ये जो बेयर मार्केट का बॉटम आता है, जब भी आता है, देन दिस आउट परफॉर्मेंस विल डिसअपियर एंड वी विल सी द रिटर्न्स ऑफ द लार्ज कैप एंड द मिड कैप स्टॉक्स कन्वर्जिंग। तो इन्वेस्टर को हम ये सावधानी से कहना चाहेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स है। ऐसे कई स्टॉक्स है जो आपने खरीदे थे इन दिस बुल मार्केट बेस्ड ऑन टिप्स, बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू हर्ड अबाउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, या फिर चैनल्स को देख के, या फिर व्हाट्सअप चैट्स को देख के आपने कोई भी निवेश किया होता है इन स्मॉल मिड कैप स्टॉक।
तो ये जो होल्डिंग्स है उसको ज़रूर से आप स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो कंसोलिडेट करना है, तो यही सही टाइम है कंसोलिडेट करने के लिए। तो लार्ज कैप स्टॉक में आपको निवेश करना है, लेकिन सेक्टर्स कौन से? तो ये भी हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया है कि वी वर वेरी पॉजिटिव ऑन 4 सेक्टर्स व्हिच इज़ बैंक्स, एनबीएफसीज़, सीमेंट, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ और रिटेल। तो ये जो 4 सेक्टर में उसमें आपको थोड़ा ओवरवेट रहना है, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो वहाँ पर स्ट्रैटेजिकली आपको प्लेस करना है और जो निफ्टी स्टॉक्स है या लार्ज कैप स्टॉक्स है विदिन दीज़ 4 सेक्टर्स, लेट अस फोकस ऑन देम। लेकिन आपके पास एक और भी चॉइस है। ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में आप अपने कैश लेवल्स भी बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपने स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स बेच रहे हैं, तो सपोजिंग यू आर सेलिंग ₹100, देन व्हाई नॉट इन्वेस्ट ओनली 80 और ₹85 इन लार्ज कैप स्टॉक। वैसे आप अपना कैश लेवल बढ़ा सकते हैं और माइंड यू दोस्तों, प्लीज़ कोई लेवरेज पोज़ीशन, मार्जिन ट्रेड फंडिंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में आप मत इंडल्ज कीजिए। अगर आप वहाँ पर ऐसा कोई भी रिस्की का आपका ट्रेडिंग करते हैं, तो ये मार्केट में आपको भारी नुकसानी आ सकती है। तो आगे जाके आपको करना क्या है? एक तो प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो नेग्लेक्ट मत कीजिए। हमने कई बार देखा है कि जैसे मार्केट का बेयरिश ट्रेंड चालू हो जाती है, करेक्टिव फेज़ चालू हो जाता है, इन्वेस्टर्स आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन देयर पोर्टफोलियो और जो उनकी जो ट्रेडिंग हैबिट्स है, ट्रेडिंग पैटर्न है, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ऐसा मत कीजिए। यही एक टाइम है आपको अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट ओवरऑल करके, चर्न करके यू हैव टू गो इंटू लार्ज कैप्स। अगर आप नहीं कर सकते हैं, देन प्लीज़ बाय ऑल मीन्स आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। कई सारे अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी है व्हिच आर मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग पीपल्स मनी फॉर द लास्ट 25-30 इयर्स। उनका काफ़ी अनुभव है, ऐसे मार्केट में कैसे कैपिटल प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रिटर्न भी ला सकते हैं। इसलिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो सही मायने में चर्न नहीं कर सकते हैं, रीबैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज गो टू अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। यू कुड इवन लुक एट अ ईटीएफ। अगर आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कौन सा लार्ज कैप फंड या फिर इनकम फंड कौन सा आपके लिए सही है, तो प्लीज हमें हाई भेजिए हमारे पैसा स्मार्ट व्हाट्सएप चैट पर और वहां से एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल गोल, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट और आप क्या रिटर्न्स चाहते हैं। वी कैन सजेस्ट गुड म्यूचुअल फंड स्कीम्स फॉर यू और फिर वहां से आप निवेश भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो समय है, दैट इज़ द टाइम फॉर एक्शन। यू मस्ट टेक प्रॉपर एक्शन एंड पोज़ीशन योर पोर्टफोलियो इफ यू वांट टू कंज़र्व योर कैपिटल। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पैसा मेकर सीरीज़ में कई सारे स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, दीज़ आर ऑल स्टॉक आइडियाज़। लेकिन फिर भी ये जो स्टॉक्स है, इसमें भी आपको सावधानी से निवेश करना है और ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्टॉक डिस्कस किया है तो यू कैन इन्वेस्ट इन इट फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स है, जितने भी आपके होल्डिंग्स है, इसको आपको बहुत ही करीब से मॉनिटर करना है, स्पेशली इन मार्केट्स लाइक दिस। और इतने सारे फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, कई सारे सेक्टर्स में टैरिफ्स आ रहे हैं, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, तो कंपनी की जो फॉर्चून्स है, कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है, दैट इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ चेंज। इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल हाउ यू आर इन्वेस्टिंग एंड हाउ यू आर इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, देरी मत कीजिए और हमारे ये जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर हाई भेजिए। और ऐसे मार्केट में जहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ऐसे मार्केट में आपके लिए कौन से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, उसके लिए जानकारी पाइए हमारे एक्सपर्ट से, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए प्लीज सेंड अस अ हाई। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.